नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न 1, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? लेखक नदियों को मां मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। लेखक का मानना है कि नदियां सबसे पहले हिमालय की बेटियां हैं, क्योंकि वो हिमालय में से निकलती है। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह ये नदियां सागर से मिलने को आतुर होती है। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़ शीश झुकाए खड़ा रहता है। अर्थात लेखक जो है वो नदी को स्त्री के हर रूप में देखता है। ऐसा कोई रूप नहीं है जिस रूप में वो नदी को नहीं देखता। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर, इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी है। द्वितीय, इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। तृतीय, ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फार्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। चतुर्थ, ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर, नदियों को लोक माता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियां हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही। नदियों का प्रयोग शुरू से ही किया जाता रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम नदी के बिना रह सकते हो। सबसे पहले तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए। वहीं हम नदियों को बहुत ज़्यादा पवित्र भी मानते हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी जीविका का साधन रही है। हिंदू धर्म में तो नदियाँ पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय है। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण ही करती है। आप सबको पता है हिंदू धर्म में नदियों की कितनी महानता है, कितना ज़्यादा माना जाता है। गंगा नदी को कितना माना जाता है। कोई भी शुभ काम हो उसमें गंगा जल जरूर यूज़ किया जाता है, और मरने के बाद भी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाता है। तो नदियाँ तो हमारे यहाँ आरंभिक काल से ही पूजनीय रही है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? उत्तर, लेखक ने हिमालय यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। प्रथम, हिमालय की अनुपम छटा की। द्वितीय, हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की। तृतीय, उसकी तरफ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की। चतुर्थ, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की। और पंचम, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल से भरे जंगलों की। तो बच्चा, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।